हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। और उम्मीद है आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का सारा डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का डायग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डायग्राम जो है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, देखो हम बताते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग डिमांड और सप्लाई समझ गए, ठीक है। ये वाला हो गया डिमांड और ये वाला हो गया सप्लाई, ठीक। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्यू और ये वाला आर लिखते हैं, यहाँ पी नहीं लिखेंगे, अभी बताते हैं क्यू। ठीक है, ये रेट है, रेट ऑफ एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का डायग्राम है। क्या है देखिए, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम दे देते हैं R1। तो यहां से यहां तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। मतलब डिमांड जो है वो ज्यादा होगा सप्लाई से, और यहां से यहां तक मीन्स R2, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग एक्सेस सप्लाई। मीन्स डिमांड जो है वो कम होगा सप्लाई से। समझ गया? समझ गया। अब इसमें क्या होता है, बहुत आसान है। इसमें होता क्या है देखो, Y O और X, इसमें क्या होता है, बोलेगा ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये वाला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया और ये रेट हो गया। अब बताओ, डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो रेट और क्वांटिटी में क्या होगा? ये तो आप लोग देख ही लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला वीडियो में, ये तो एकदम सेम टू सेम है। डिमांड इंक्रीज किया तो सर इक्विलिब्रियम यहाँ बना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आर, ये वाला क्यू, तो क्यू भी बढ़ा, आर भी बढ़ा। तो बताए थे कि इंक्रीज होगा डिमांड में तो दोनों बढ़ेगा, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो दोनों घटेगा। लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस घटेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो प्राइस घटेगा, मतलब यहाँ पे रेट घटेगा और क्वांटिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर सप्लाई डिक्रीज होगा तो प्राइस बढ़ेगा, मतलब रेट बढ़ेगा और क्वांटिटी घटेगा। ये तो बहुत इजी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला डायग्राम है। अच्छा देखो, एक पता है क्या आता है, बता देते हैं। देखो, इन्फ्लेशनरी गैप, या तो उसको कहते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक आता है डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। या तो डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। ये दोनों जो टॉपिक है ना, इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड, ये दोनों का एक ही डायग्राम है, बस नाम चेंज करना पड़ेगा वहां पे। और ये दोनों का भी एक ही डायग्राम है, सिर्फ नाम का अंतर है, ठीक है। कैसे बनेगा देखो जरा, Y O और ये X, यहां पर भी सेम बना देते हैं, Y O X। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। बहुत इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम है तो क्या गम है, ठीक है। और ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा, है ना। तो डेफिशिएंट डिमांड से शुरू करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड से शुरू करेंगे। देखो, डेफिशिएंट डिमांड, अब यहां से ऐसे आपको करना है, ये हो गया एस, ठीक है। यहां से को करना है और यहां से करना है, तो ये हो गया ए डी एफ और ये हो गया ए डी यू, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, एस, ए डी एफ और ए डी यू, ठीक है। ठीक है सर। देखो, ये वाला हो गया ए एस और ये ए डी, तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहां पे कट रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया ई।
अब ये नया बना तो नया कहाँ पे हो रहा है, ये E1, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला पहला वाला क्वांटिटी, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, ठीक है। अब देखो एडीएफ का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बेरोजगार व्यक्ति बैठा नहीं है, सारा एम्प्लॉयड है, सारा रोजगार मिल चुका है सारा को। और एडीयू मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसमें ऐसा करके क्या बनेगा तुम्हारा डेफिशिएंट डिमांड। देखो ये वाला जो पार्ट है ई और सी वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड या तो डिफ्लेशनरी गैप, समझ गए। डेफिशिएंट डिमांड या तो डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं वाला गैप को, यहां से यहां तक, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो यहां पर सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये बना एएस का, ये वाला बना ना ये वाला। अब देखो ये वाला बनेगा क्वांटिटी का बनेगा और इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा एडीएफ और ये वाला हो जाएगा एडीई। ई मतलब एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। और एडीएफ मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो इसमें क्वांटिटी चेंज हुआ ना, देखो, लेकिन इसमें नहीं हुआ। देखो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ई और ये वाला हो जाएगा E1, हुआ चेंज नहीं ना हुआ। देखो क्वांटिटी तो सेम रह गया, ये वाला लाइन तो सेम हो गया दोनों में, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो ई वाला को क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। ये वाला को कहेंगे एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, हो गया। यहाँ पे ले लीजिए ए, यहाँ पे ले लीजिए बी, खत्म हो गया। देखो कितना इजी था। इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड बनाना सेम है, सिर्फ जब अगर पूछेगी इन्फ्लेशनरी गैप तो यही वाला सेम डायग्राम बना के लिख दीजिएगा यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप, और अगर पूछेगी एक्सेस डिमांड तो यही वाला डायग्राम बना के इन्फ्लेशनरी गैप को हटा करके एक्सेस डिमांड लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा डिफ्लेशनरी गैप तो सेम डायग्राम सिर्फ लिखिएगा डिफ्लेशनरी गैप, डीडी को हटा दीजिएगा डेफिशिएंट डिमांड को। अगर पूछेगा डेफिशिएंट डिमांड तो सेम डायग्राम डीजी को हटा करके डीडी मतलब डेफिशिएंट डिमांड, हो गया। बहुत इजी था, कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम इजी सर, एकदम इजी, बहुत इजी लग रहा है बस, ठीक है। और ये वाला भी समझ गए फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ये वाला भी समझ गए, ठीक है। चलिए जल्दी नोट डाउन कीजिए, फटाफट एकदम नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि नोट डाउन हो गया होगा। तो बात करते हैं नया डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं नया डायग्राम के बारे में। क्या सर, देखो दो तरह का डायग्राम और बनता है। ये वाला y, ये o, ये x और ये y डैश, ये o, ये x और ये y। देखो ये बन गया y का, ठीक है, और ये बन गया c का, मतलब ये इनकम, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो यहां से बनता है जहां पे y और c कट करेगा, ठीक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में सेविंग बनेगा, ठीक है। इसको मिटा दीजिएगा, ऐसे करके बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं, इसको मिटा दीजिएगा और यहाँ से इसको कट करते हुए लीजिएगा ऊपर। तो ये हो गया s इक्वल टू माइनस एस बार प्लस एम पी एस इंटू वाई, ठीक है। तो जहां पे वो कट करेगा वहां पे ये मीट करेगा, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये कुछ भी ले लीजिए, q ले लीजिए इसको, ठीक है, समझ गए। तो ये बना एस का मतलब। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो सेविंग है, जो सेविंग कर्व है, जो सेविंग कर्व है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस एस बार लिखते हैं। लेकिन सी का होता है सी इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई होता है, ठीक है। क्यों, ये पॉजिटिव होता है हमेशा। देखो ये पॉजिटिव है, नीचे कहाँ गया, इस लाइन से नीचे का मतलब ही होता है नेगेटिव, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो y है वो 45 डिग्री में बनेगा और y इक्वल टू एस होता है, एग्रीगेट सप्लाई बराबर y होता है। इस डायग्राम में ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज को, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए फट से,
फट से नोट डाउन कीजिए, एकदम फटाक से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, उसको कीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, या तो पूछेगा व्हाट इज टैक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्स, ये वाला। एक कीजिएगा फिस्कल डेफिसिट, ये छोटा छोटा क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट। एक कीजिएगा प्राइमरी डेफिसिट, एक कीजिएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। अपना बेस्ट देना, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब टेंशन मत करो, अभी जो कंटेंट मिल रहा उसको पढ़ो और अच्छा से एग्जाम दे के आओ। ठीक है, और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मैं ईटीपी और बीएसटी भी बताऊंगा, बीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, उसका मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा स्ट्रैटेजी कि कैसे प्रिपेयर करना है बिजनेस स्टडीज को और एटीपी को। एटीपी का मैं मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन में सॉल्व करवा के वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल में। 29 मार्च को आप लोग का एटीपी का एग्जाम है, उसके पहले ही अपलोड कर दूंगा। तो रिवाइज करते रहो, इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दो। कीप लर्निंग, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।